from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। क्या रूहान करेगा नाटक? क्या रीत की जान होगी खतरे में? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया की शुरुआत डायरेक्टर प्रियदर्शन और अनीस बाज़मी ने 2007 में एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ की थी। उसके बाद अब 2022 में अनीस बाज़मी ने कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ इस सीरीज में भूल भुलैया 2 को एक धमाके के साथ ऐड किया है। भूल भुलैया 2 के सक्सेसफुल हिट होने के बाद अब ऑडियंस की डिमांड भूल भुलैया 3 के लिए बढ़ती ही जा रही है, जिस पर डायरेक्टर अनीस बाज़मी का कहना है कि वो भी इस सीरीज को और आगे ले जाना चाहते हैं। मतलब फैंस की भूल भुलैया 3 की चाह पूरी होने के पूरे चांसेस है। भूल भुलैया 3 की हमारी कहानी, जिसमें अब तक आपने सुना है कि रूहान रंधावा यानी कि कार्तिक आर्यन की जान के पीछे एक आत्मा पड़ती है और रीत यानी श्रद्धा कपूर जो भूतों से बात कर सकती है, वो आत्मा उसके शरीर में आती है और तब वो रूहान पर जानलेवा हमला करती है। रीत के पिता भगत लाल यानी संजय मिश्रा उस आत्मा को रीत के शरीर से भी निकालते हैं और रीत बेहोश हो जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और रूहान का ध्यान उस फोटो पर जाता है जिसमें उसके जैसे दिखने वाले दादाजी थे। जब रीत होश में आती है वह बिल्कुल नॉर्मल होती है। तब रूहान अपने पेरेंट्स से दादाजी के बारे में पूछता है। तब सीता रांधवा यानी अलका कौशल और उदय रांधवा यानी मनोज जोशी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तब उदय उन्हें बताता है। रूहान का चेहरा बिल्कुल उसके दादाजी जैसे मिलता है और रूहान के दादा सूर्य रांधवा जवानी के दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। गांव की हर लड़की उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सूर्या को सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त मेघा यानी कृति सनोन ही पसंद थी। मेघा के और सूर्या के घर वालों को भी उनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों की जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी कहा जाता था, लेकिन उनके जोड़ी को नजर लगी जब मेघा की चचेरी बहन अवंतिका को भी सूर्या से प्यार हो जाता है और वो प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाता है। अवंतिका अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि सूर्या और मेघा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें अलग नहीं कर पाती। अवंतिका जानती थी कि वो गलत कर रही है, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ खराब हो जाती है जब वो खुद के सामने सूर्या और मेघा को साथ देखती है। तभी उसके दिमाग में उन्हें किसी भी तरीके से अलग करने का एविल प्लान बनने लगता है और कुछ वक्त बाद ये फीलिंग इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है कि अवंतिका मेघा पर जानलेवा हमला करती है, जिसकी वजह से गुस्से में सूर्या ने उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था और गांव वालों ने उसे खूब ताने दिए थे, जिससे उसने आत्महत्या कर ली थी और तब से अवंतिका की आत्मा यूं ही भटक रही है। सूर्या और मेघा की अचानक हुई मौत का कारण भी पता नहीं चला था, लेकिन वो सब जानते हैं कि अवंतिका ने किया है। और अब जब रूहान की फेस भी सूर्या से मिलती है तो अवंतिका जो कई सालों से शांत बैठी थी, उसके बदले की आंख फिर से जाग उठी है। अपने दादा की कहानी सुनकर रूहान पूछता है कि कैसे उसे रोका जा सकता है, तो भगत लाल कहता है अब तो वो यहाँ से तभी जाएगी जब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। तो रीत उन्हें एक प्लान बताती है कि अगर वो अवंतिका की कहानी को फिर से उसे दिखाए, लेकिन इस बार एक हैप्पी एंडिंग के साथ, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। सब लोग उसकी बात से सहमत होते हैं और रूहान कहता है कि वो सूर्या बन जाएगा, लेकिन उनकी कहानी में एक मेघा जरूरी है। तो रीत कहती है कि वो मेघा बनने को तैयार है और अवंतिका का रोल प्ले करने के लिए रीत की बहन मिली राजी होती है और रूहान और रीत का सूर्या और मेघा की तरह रोल प्ले शुरू हो जाता है। रीत जब मेघा के जैसे कपड़े पहनकर और रूहान अपने दादाजी सूर्या के जैसे कपड़े पहनकर आया, तो रीत अपने आसपास अवंतिका की आत्मा को फील करने लगती है और जो हमले रूहान पर हो रहे थे अब वो रीत पर होने शुरू हो जाती है। और जब रूहान उसे बचाता है तो ये बात अवंतिका को भड़का रही थी। तो क्या रूहान और रीत का प्लान होगा कामयाब? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यही चैनल पे बॉलीवुड स्टूडियोज। धन्यवाद।